आज संजय सिंह को कोर्ट में पेश करेगी ईडी और संजय सिंह की पेशी राउत एवेन्यू कोर्ट में होगी। आज 3 दिन के ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। कथित शराब घोटाले में ईडी ने संजय सिंह को अरेस्ट किया था और पहले उनको 5 दिन के लिए कथित रिमांड पर भेजा गया था। उसके बाद उनकी रिमांड की अवधि को बढ़वाया गया। ईडी ने रिमांड की अवधि को बढ़ाने के लिए कोर्ट में अपील की थी और उसके बाद 3 दिन का रिमांड अवधि बढ़ाई गई थी। काफी सारे सवाल ईडी के पास ऐसे थे जिनके ईडी को चाहिए थे और इसलिए इस अवधि को बढ़ाया गया था। और अब देखना होगा कि 3 दिन के इस रिमांड के बाद ईडी कोर्ट में क्या कुछ पेश करती है, कौन से वो तथ्य पेश किए जाएंगे और कितना कुछ हासिल कर पाई है इस पूछताछ में, कितने सवालों के जवाब ईडी को मिले हैं, क्या कुछ हाथ लगा है ईडी का इन पूरे 3 दिनों की पूछताछ में, ये आज सामने आएगा कोर्ट में। और उसके बाद कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगी तमाम दलीलों के आधार पर कि आगे रिमांड की अवधि बढ़ेगी या फिर आगे कुछ और कार्रवाई की जाएगी। ये आज काफ़ी अहम दिन रहने वाला है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि संजय सिंह के आज कोर्ट में पेशी के साथ साथ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी जो है वो देखने को मिलेगा। दिल्ली में जब संजय सिंह की कोर्ट में पेशी होगी उसी दौरान आम आदमी पार्टी प्रदर्शन भी करती नजर आएगी और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह को रिहा करने की आवाज़ उठ रही है। और कितने बजे ये पेशी होगी, कई सवाल अभी बने हुए हैं। आज की सुनवाई काफ़ी अहम है क्योंकि आज दूसरी बार जो है रिमांड की अवधि खत्म हो रही है संजय सिंह की। और ऐसे में संजय सिंह को लेकर आज कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, क्या संजय सिंह को आज कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी, ये देखना होगा। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, आज संजय सिंह की 3 दिन की रिमांड की अवधि भी खत्म हो गई है। कोर्ट में आज संजय सिंह को पेश किया जाएगा। क्या लगता है कि आज क्या कुछ तथ्य पेश किए जाएंगे और दलीलों के आधार पर क्या फैसला आज आ सकता है? क्या आज एक बार फिर से रिमांड की अवधि को बढ़ाने की अपील करेगी क्या ईडी? देखिए, अभी तक कुल 8 दिन की कस्टडी ईडी को हासिल हुई है इस मामले में सत्येंद्र जैन की, और अभी 6 दिन की कस्टडी अगर वो चाहे तो और मांग सकते हैं। हालांकि ये अब कोर्ट पर निर्भर करेगा कि कोर्ट आगे कस्टडी देता है या नहीं। इससे पहले ईडी का ये कहना रहा है जब रिमांड की अर्जी लगाई थी कि सत्येंद्र जैन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके संतोषजनक जवाब वो नहीं दे रहे हैं। और ये पिछली बार ईडी ने ये भी रिमांड अर्जी में आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन के घर से जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनके घर से कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले हैं और ये वो गोपनीय दस्तावेज है जो कि आबकारी विभाग के हैं। और आबकारी विभाग से जो दस्तावेज मिले उनके प्रिंट आउट उनके घर से मिले हैं। लेकिन इन 3 पेज के डॉक्यूमेंट के बारे में जब संजय सिंह से पूछताछ की तो और उनसे पूछा गया कि इनका सोर्स क्या है तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। तो इस बारे में भी तहकीकात करनी है। पहले ईडी आरोप लगा चुकी है कि संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपए अलग अलग पहुंचाए गए। और पिछली बार ईडी का ये कहना है कि संजय सिंह के करीबी ने 4 करोड़ की रिश्वत मांगी थी एक लिकर कंपनी से ताकि उसको लाइसेंस दिलाया जा सके उसकी एवज में। तो उसके बारे में भी तहकीकात करनी है। तो इसके मद्देनजर पिछली बार 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी लेकिन 3 दिन की रिमांड ईडी को हासिल हुई थी। तो पहले तो ये देखना होगा कि जब आज पेशी होगी और दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर है कोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक जब संजय सिंह को पेश किया जाएगा तो क्या ईडी कस्टडी की मांग करती है, और अगर कस्टडी की मांग करती है तो उस पर कोर्ट का क्या रुख रहता है। क्योंकि पहले ही ईडी को 8 दिन की रिमांड मिल चुकी है और ऐसी सूरत में ये भी देखेगा कि क्या 8 दिन के अंदर पूछताछ के और इसको आगे बढ़ाने का जो दावा ईडी की तरफ से किया गया था क्या वाकई उन्होंने ऐसा कुछ किया भी है नहीं। क्योंकि पिछली बार संजय जैन के वकील की तरफ से भी आरोप लगाए गए थे कि उनसे सिर्फ उनके परिवार के लोगों को जो पैसे ट्रांसफर किए गए उसके बारे में तहकीकात की गई और जिन गवाहों के साथ आमना सामना कराने का दावा करके जो कस्टडी मांगी गई थी वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो रेबिका जोन जो पेश हुई थी संजय जैन सिंह की तरफ से उनका ये कहना था कि कस्टडी कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो मांगने पर यूं ही मिल जाए। कोर्ट को आश्वस्त करना होता है एजेंसी को कि वाकई कस्टडी की जरूरत है। और ऐसे में आज ईडी के लिए थोड़ा मुश्किल तो रहेगा क्योंकि अगर वो कस्टडी की मांग करती हैं कि कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त करना कि आगे संजय सिंह की कस्टडी उनको मिल जाए। बिल्कुल अरविंद भाई, अगर बात की जाए तो देखिए पिछली बार की सुनवाई में कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो भी पूछताछ करनी है, जिसके भी सामने बैठाकर पूछताछ करनी है, इन्हीं 3 दिन की रिमांड की अवधि में कर ली जाए और जिस भी व्यक्ति को सामने पेश करना है इन्हीं 3 दिन की रिमांड की अवधि में पेश किया जाए। हालांकि उस वक्त पर काफी कुछ कहा जा रहा था कि किस किस तरीके से पूछताछ की जाएगी और भी कुछ गवाह और भी कुछ नाम इस पूछताछ में सामने आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ सर्वेश मिश्रा के सामने ही बैठाकर ये पूछताछ की गई है। क्या पूछताछ यहाँ पर
इसका मतलब ये समझा जाए कि जिस तरीके से खाली सर्वेश मिश्रा को ही दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसके बाद क्या पूछताछ में जितने सवालों के जवाब ईडी को चाहिए थे वो हासिल हो गए होंगे क्या? तो ये देखना होगा कि आज कोर्ट में आधिकारिक तौर पर ईडी की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है, और अगर जिन जिन लोगों के आमने सामने बैठा करके पूछताछ किए जाने की दावा करते हुए कस्टडी की मांग की गई थी, क्या उन सबसे पूछताछ हो पाई है नहीं आमने सामने बैठा करके, वो ईडी कोर्ट में सामने रखेगी। और ये भी हो सकता है कि ईडी और कस्टडी की मांग ही ना करे और ऐसे सूरत में भी संजय जैन को फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। संजय सिंह को अभी और कोई राहत मिलेगी इसकी संभावना कम है, क्योंकि अभी जमानत की अर्जी उन्होंने नहीं लगाई है। अगर ईडी की कस्टडी में उनको नहीं भेजा जाता तो ऐसी सूरत में उनको जुडिशियल कस्टडी यानी जेल जाना होगा, क्योंकि अभी उन्होंने जमानत के लिए रुख नहीं किया है, और जब वो जमानत के लिए अर्जी दायर करेंगे तो उसके बाद कोर्ट जमानत अर्जी पर विचार करेगा। और चूंकि ये बहुत शुरुआती स्टेज है, गिरफ्तारी के बाद 2 बार उनको कस्टडी में भेजा गया है, लिहाजा अभी जमानत की अर्जी उनकी तरफ से दायर की भी नहीं गई है। तो ये देखना होगा कि ईडी की कस्टडी की अगर मांग होती है तो उस पर कोर्ट का क्या रुख रहता है, और अगर ईडी कस्टडी की मांग नहीं करता तो ऐसे सूरत में संजय सिंह को जुडिशियल कस्टडी यानी जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है अरविंद, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।